हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेरोल वाउचर की एंट्रीज कैसे की जाती है, यानी किसी एम्प्लॉयर्स को पेरोल के द्वारा पेमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपनी टैली। तो दोस्तों चलो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेम मैं इसे सेव कर देता हूँ और डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पेरोल वाउचर को इनेबल करना पड़ता है सबसे पहले। अगर हमें किसी को सैलरी पे करनी है पेरोल के थ्रू, तो हमें वो वाउचर ऑन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा F11, जिससे फीचर्स ओपन होते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं पेरोल, मेंटेन पेरोल का एक ऑप्शन है, इसे आपको इनेबल करना होगा एंड इसे सेव करना होगा। सेव हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए बिना देरी के पेरोल बना लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ग्रुप का, एम्प्लॉय ग्रुप। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनियों में काफ़ी ग्रुप्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे एक लीवर का ग्रुप, एक मैनेजर का ग्रुप, एक सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रुप। ये सब ग्रुप्स होते हैं। तो मैं इसमें से एक बना लेता हूँ मैनेजर का, मैनेजर, और ये प्राइमरी के अंदर रहेगा। ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयज़ बनाना होगा, जैसे आपके में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या क्या नाम है। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ मोहन। मोहन एम्प्लॉय है मेरा, और ये मैनेजर के अंदर है, यानी कि मैनेजर है। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप जनरल इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, जैसे एम्प्लॉय नंबर होता है कंपनी में, डिजिग्नेशंस एंड फंक्शंस, लोकेशन, जेंडर, मेल फीमेल। तो आप चाहो तो ये सब डिटेल्स दे सकते हो। फिलहाल मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव हो चुका है। इसके बाद यूनिट्स, इसमें HRS लिखना है आपको, यानी आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉयर ओवर टाइम करेगा तो आप कैसे पेमेंट करोगे, वो आवर्स के हिसाब से ही तो पेमेंट करते हो। यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम एंड कंट्रोल ए, सेव। उसके बाद अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स। सबसे पहले आती है प्रेजेंट। दोस्तों इसे याद रखना, प्रेजेंट हमेशा अटेंडेंस लीव विद पे के साथ आती है। ठीक है, इसे नोट कर लेना। सेकंड है हमारी एब्सेंट, और ये लीव विदाउट पे के अंदर आती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। एक बना देते हैं ओवर टाइम का, ये प्रोड्यूसन के अंदर आती है, HRS, एंटर। इसके बाद बैक जाओगे, फिर आपको बनाना है पे हेड्स। क्रिएट करोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखनी है बेसिक सैलरी, कंपनियों में दी जाती है बेसिक सैलरी। दोस्तों आपको पे हेड टाइप में इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स रहेगा। एंड सैलरी पे करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐसे ही रहेगा। एस, ये आपका रहेगा ऑन अटेंडेंस, यानी आप जो अपनी बेसिक सैलरी दोगे किस आधार पर दोगे, ऑन अटेंडेंस के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। ओके, डे में दोगे, मंथ में दोगे, वीक में दोगे, मंथ्स में। ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कैलेंडर पीरियड, यानी कैलेंडर के महीने के हिसाब से नो, यहाँ पर करना है यूज़र डिफाइन। ठीक है, यूज़र डिफाइन करेगा। 30 दिन की सैलरी देते हैं, 30 दिन, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके सेव कर देना है। फिर उसके बाद इसके बाद दोस्तों बनेगा DA का, DLS अनाउंस। ठीक है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, आपको यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू करना है। ओके, इसके बाद राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल,
और यहाँ पर कंप्यूट करना है ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। पे हेड टाइप बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट कितने परसेंट दी जाती है, 2%। ओके, एंटर एंटर। इसके बाद बनाया जाएगा आपका TA ट्रैवलिंग एनुअंस। ओके, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज है, फिक्स रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यस, एंड देन यहाँ पर भी आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू पर क्लिक करना है, मंथ्स और ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। बेसिक सैलरी एट पे हेड प्लस DA एंड ऑफ लिस्ट एंड परसेंट कितने परसेंट दी जाती है, 3%। एंटर एंटर एंटर। TA के बाद हम देते हैं HRS हाउस रेंट एनुअंस। ठीक है, ये भी अर्निंग एम्प्लॉयर की, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, ये भी एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफिक फार्मूला पे हेड, यानी कि बेसिक सैलरी एट पे हेड DA एट पे हेड TA। ओके दोस्तों, एंड ऑफ लिस्ट परसेंटेज 3% ऐसे भी कर देते हैं। ओके, एक बनाते हैं बोनस का, ये भी अर्निंग एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, सेम रहेगा। यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफिक फार्मूला बेसिक सैलरी एट पे हेड DA एट पे हेड प्लस HRA एट पे हेड TA। मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA, ये आप देख सकते हो, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस TA पर कितना परसेंट कटेगा, मतलब कितना परसेंट देगी, बोनस देगी कंपनी। तो मैं लिख देता हूँ 5%। एंटर एंटर। ठीक है, तो इसके बाद एक और बनता है आपका PF, इसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज नहीं होती है, ये होती है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि ये सैलरी में से कटती है। ठीक है, और ये कंपनी के लिए इनकम होती है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर भी एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफिक फार्मूला बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस DA प्लस HRA प्लस TA। एंड ऑफ लिस्ट परसेंटेज 3%। तो ये आपका पे हेड बन चुका है। तो हम यहाँ पर सैलरी डिटेल्स दे देते हैं। सैलरी डिटेल्स में आएंगे, डिफाइन करेंगे, मोहन को देना है। फ्रॉम कब से, डेट तो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, मैं 1/4/2023 कर देता हूँ। इसके बाद बेसिक सैलरी कितनी है आपकी, 20,000। इसके बाद बोनस कितना है, ऑटोमेटिक कट करेगा, DA ऑटोमेटिक, HRA ऑटोमेटिक, PF ऑटोमेटिक, TA ऑटोमेटिक। ओके, इसके बाद सेव कर देना है, बैक जाएंगे, अब जाएंगे पेरोल वाउचर में। सबसे पहले हमें अटेंडेंस लगानी होगी, तो इसके लिए आप करोगे कंट्रोल F5। मोहन की अटेंडेंस लगेगी। अब्सेंट कितने दिन रहा है, 5 दिन। मोहन लेंगे फिर से, प्रेजेंट कितने दिन रहा है, 20 दिन। इसके बाद फिर से मोहन, ओवर टाइम 5 घंटे। एंड ऑफ लिस्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, पेरोल वाउचर में आ जाना है और पेरोल ऑटोफिल पर क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ ये कर सकते हो या क्लिक कर सकते हो। तो पेरोल ऑटोफिल डिफाइन करो, सैलरी देनी है 1/4 से, यहाँ पर भी डेट सेट करो।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेट देनी है, तो मैं यहाँ पर 1/4/2023 एंटर। मोहन को सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉय नेम कैश। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सैलरी पे हो चुकी है मोहन को। जितना हमने बोनस सेट किया था, DA HRA PF और TA जितना जितना हमने सेट किया था, उस हिसाब से ऑटोमेटिक टैली ने कैलकुलेट करके मोहन को उतनी सैलरी पे कर दी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।